नमस्कार मित्रों, निखिलेश औरन ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज एक साधक हैं, उन्होंने प्रश्न किया है और वह बहुत ही ज्वलंत तरीके से किया है कि हमने अनेक किताब पढ़ी और सुना भी है कि क्लीम बीज का जप करने से हमें अनुकूलता प्राप्त होती है, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमारे पापों का नाश होता है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा तो यहाँ आती है कि हमने किया भी, लेकिन हमें उसके कोई रिजल्ट सामने नहीं आए। हम यह जानना चाहते हैं, यह साधक का ही प्रश्न है कि किस तरीके से इसको किया जाए ताकि इसका हमारे जीवन में अनुभव भी आए और हमें लाभ भी प्राप्त हो। तो इसी प्रश्न को लेकर के मित्रों आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। यह प्रश्न तो एक साधक का है, लेकिन अमूमन कई लोगों का प्रश्न होगा, जिज्ञासा होगी कि इसका कारण क्या है। जो अन्य लोग जो भी इसके बारे में बताते हैं या अपने चाहे YouTube के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, वो उनकी विधा है, उनका अनुभव ऐसा रहा होगा तो वो बताते हैं। जो मेरा अनुभव है वह मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप क्रीम का जाप करते हैं और पहले तो आप अपना यह सोचिए कि क्रीम का जाप हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्रीम शब्द जो है ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का शब्द है और यह जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको पहले तो ये प्रज्वलित करता है, यानी बाहर लाता है, जलाता है। चाहे वो भौतिक हो, देह की, यहाँ मैं भौतिक देह की बात कर रहा हूँ, भौतिकता, अथवा आंतरिक हो। इसमें आप सबसे पहले ये समझे कि हम जो भी मंत्र जप कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, हमारा कारण क्या है, पहले आप ये निश्चित करें। दूसरी बात ये निश्चित करें कि जो भी आपके मार्गदर्शक हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, उनके प्रति आपका विश्वास कितना है और जिन्होंने रास्ता दिखाया है वह कितने सक्षम हैं। किताब पढ़ के रास्ता दिखा दिया या कहीं सुन के दिखा दिया तो वो रास्ता जो आपको बताया है वो उतना कारगर नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अनुभव करता है, स्वयं मेहनत करता है, परिश्रम करता है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करता है, वो बात कुछ और होती है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ में आप पहले ये निर्णय करें कि आपके गुरु कौन हैं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। अभी मैं साधना की बात नहीं कर, क्रीम की ही बात कर रहा हूँ केवल। इसके बाद में आप जो भी जप करते हैं उसका अपना विधान निश्चित कीजिए। और अगर आप क्रीम शब्द, इसमें दो भेद हैं, एक उच्चारण का भेद है माकार, क्रीम, क्रीम क्रीम, और दूसरा भेद है क्रिंग, यानी गाकार। तो इसमें अब आप यही कहते हैं कि गाकार और माकार का मतलब क्या हुआ। संस्कृत साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक साधना की बात कर रहा हूँ। तो माकार जो है वो आपके अंदर का जो शमशान है, शमशान दो होते हैं। एक भौतिक शमशान होता है जहाँ मनुष्यों का पार्थिव शरीर को ले जा कर के दफन किया जाता है या जलाया जाता है, जहाँ जिसकी जो विधि होती है। और एक शमशान होता है हमारा स्वयं का हृदय। इस हृदय में तमाम प्रकार की बातें हम दफन करते हैं।
जैसे सोच के चलिए, आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया, आपके मन में क्रोध आया, लेकिन किसी परिस्थिति बस आपने उस क्रोध को पी लिया, तो वो बातें आपने दफन कर दी दिल के अंदर, तो वह भी एक शमशान है। किसी परिस्थिति के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी सोच के लिए, किसी कल्पना के लिए आप ऊपर ना ला करके अंदर ही दफन कर देते हैं। विचारों के लिए अनेक विचार होते हैं कि आप अपना विचार कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ होती कि नहीं कह सकते हैं, तो उनको आपने अंदर दफन कर लिया। तो ये सब सारी चीज़ें एक तरह का, ये भी एक मनुष्य का हृदय वो शमशान जैसा ही है। उसमें जो तमाम चीज़ें की बुराइयाँ, तमाम चीज़ें, बातें, तमाम स्थितियाँ उसमें दफन है। यही छोटी छोटी चीज़ें जो है मनुष्य को आगे जा कर के एक नकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपको परेशान करती हैं, इसके विपरीत प्रभाव मिलते हैं। और दूसरा शमशान हमने आपसे बता ही दिया कि वो तो जिसको शमशान कहते हैं, मरघट कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं आपकी भाषा में, तो वो होता है जहाँ का पार्थिव शरीर जलाया जाता है, वो है कि नहीं। अब यहाँ सबसे पहले अगर आप क्रीम महाकार से उच्चारण करेंगे तो ये मध्यम गति में प्रभाव देता है और अंदर के आपके शमशान को क्लीन करता है। जो विचार हैं, जो गलत विचार हैं, उनको पहले बाहर लाएगा, फिर उनका शमन करेगा और अंदर की जो स्थान है, जो आपकी आत्मा, उसको शुद्ध करेगा। जब कोई शुद्ध हो जाएगी तभी आप उसमें जाकर कोई देवत्व शक्ति अपना स्थान ग्रहण कर पाएगी। और अगर आप क्लिंग बोलते हैं तो क्लिंग का प्रभाव, क्लिंग दूसरी तरफ चला गया, मैं क्षमा करें, एक क्रिंग है, क्रिंग गाकार है। अगर क्रिंग बोलते हैं तो आप जो है विशेष ऊर्जा के साथ भौतिक बाहरी संसार के लिए आंदोलित करते हैं, उद्दोलित करते हैं, और उसमें जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो प्रकट होती हैं, उनको ऊर्जा को दूर करने का काम ये क्रिंग करता है। अगर आप स्वयं भौतिकता में भी क्रिंग का उच्चारण करेंगे तो भाई आपको तीव्र गति से इसका प्रभाव दिखाएगा। तो आपको अगर सामान्य गति से जप करना है तो क्रीम बोलिए, और अगर तीव्रता आप देखना चाहते हैं तो क्रिंग बोलिए। लेकिन इसके पहले शर्त यही है कि आपके जो गुरु हों उनसे आप दीक्षा लें। दीक्षा लेने के बाद में फिर आप अपना निश्चय करें कि आपको कौन सी साधना करनी है, किस लिए कर रहे हैं, कि वो तीव्रता एक ब्रह्मांड का मंत्र है। इसके अनेकों भेद हैं, फिर कभी इनके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। क्रीम के भेद अलग हैं, क्रिंग के भेद अलग हैं, और क्लिंग के भेद अलग हैं। तीनों के अलग अलग भेद हैं। और ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए जो आपने प्रश्न किया था उसका मुझे उत्तर देना था, तो कम समय में ही अपनी बात मैंने कर दी है। आप करें। आगे अगर साधना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जब मुझे कमेंट करेंगे तब उसके साधना के बारे में भी चर्चा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ निखिलेश ज्ञान ज्योति से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो आप इस चैनल के लिए देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। सभी के लिए, सभी बहन भाइयों के लिए नमस्कार।